Good morning, everyone. So, today we are going to discuss the next topic of our chapter number 15, air around us. So, in the last lecture, what we have discussed that air also contains dust particles. एयर जो है उसमें डिफरेंट गैसेस तो प्रेजेंट होती ही हैं, उसकी कंपोनेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। साथ के साथ उसमें डस्ट भी प्रेजेंट होती है। सो इट इज एडवाइज टू अस ऑलवेज to take breath through the nostrils or nose, not from the mouth by the elders. जो हमारे एल्डर्स हैं या आपकी जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा ही आपको ये सलाह देते होंगे कि आपको जो सांस लेनी चाहिए वो हमेशा नोज से लेनी चाहिए, ना कि माउथ से। क्यों? क्योंकि आपकी जो नोज है उसमें फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है जो आपके डस्ट पार्टिकल्स को आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के अंदर जाने नहीं देता है, आपकी बॉडी के अंदर जाने नहीं देता है, एंड यू विल बी सेफ फ्रॉम वेरियस डिजीजेस. So that's why it is advised to take a breath from the nose then mouth. तो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ एयर की, तो कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस. सपोज कीजिए कि हम एक मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं, तो वहां पर जो रोड है वहां पर काफी ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगी. जहां पर सिग्नल्स होते हैं वहां काफी ट्रैफिक होती है. तो वहां पर क्या होता है कि जो गैसेस की अमाउंट है वो वेरी करती है. तो फ्यूल बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से कंपोजिशन ऑफ एयर जो है वहां पर अलग होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट वहां कम होती है. अगर हम इसको कंपेयर करें किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया से जहां पर जो प्लांट्स हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में है, तो वहां पर जो ऑक्सीजन की अमाउंट होगी वो काफी ज्यादा होगी और जो कंपोजिशन ऑफ एयर है वो काफी डिफरेंट होगी. सो इफ यू विल टॉक अबाउट द जनरल कंपोजिशन ऑफ एयर, इट कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. बोथ दीज टू गैसेस मेक्स द 99% ऑफ द एयर. जो आपकी एयर है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% आपकी ऑक्सीजन होती है और बाकी 1% में आपकी डस्ट पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स हैं और जितनी भी दूसरी गैसेस हैं, चाहे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या दूसरी गैसेस हैं, वो सारी आती हैं 1% में. तो ये जो दोनों गैसेस हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये मेजर रोल प्ले करती हैं एयर की कंपोजिशन में और उसका 99% जो है वो बनाती हैं, पूरा करती हैं. तो इसके बाद देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑफ पहेली एंड बूझो विच दे हैव आस्क्ड फ्रॉम अस. क्योंकि हम ये लेसन पढ़ चुके हैं तो उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन हमसे पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक पुलिसमैन वियर्स द मास्क. आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो ट्रैफिक पुलिसमैन है उसे वो मास्क पहनता है, या उसे मास्क क्यों पहनना चाहिए, इसके बारे में आपसे पूछा गया है. तो इसका एक डायग्राम भी आपको देखने को मिलेगा. तो एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट कि जो पर्टिकुलर प्लेस है, स्पेशली द एरिया वेयर द रेड लाइट इज देयर, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर व्हीकल्स बहुत ज्यादा होते हैं. व्हीकल्स ज्यादा होने की वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और पोल्यूशन होने की वजह से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो आपकी बॉडी में एंटर कर सकती हैं और आपको बीमार कर सकती हैं. So to avoid all the foreign particles of all those gases, a traffic policeman should wear the mask. ट्रैफिक पुलिसमैन को मास्क पहनना चाहिए ताकि वो इस तरह की गैसेस से, इस तरह के फॉरेन पार्टिकल से बचा रहे और उसकी बॉडी जो है वो सेफ रहे. The next question is why the transparent glass if not wiped off appears hazy. आपका जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है, आपकी जो विंडो होती है, घरों में आपने विंडो देखी होंगी, उनमें जो ग्लास लगा है वो ट्रांसपेरेंट होता है. तो अगर आप उसको अच्छे से साफ नहीं करते हो रेगुलर टाइम इंटरवल पे, तो वो आपको हेजी दिखना स्टार्ट हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, एज वी हैव डिस्कस्ड वाटर वेपर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. तो जो आपकी वाटर वेपर्स होते हैं वो जो आपका ग्लास है उससे चिपक जाते हैं और वाटर वेपर्स के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो उससे चिपक जाते हैं और जो ट्रांसपेरेंसी है आपके ग्लास की उसको वो अफेक्ट करते हैं, उसको वो हेजी बना देते हैं. इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज
a burning object, then someone is asked or advised to wrap a woolen blanket over that particular burning object. Why? सपोज कहीं पे आग लगी हुई है किसी ऑब्जेक्ट में, तो एडवाइस की जाती है कि उसके ऊपर एक जो वुलन ब्लैंकेट है उसको डाल देना चाहिए, जिससे आग जो है वो आपकी बुझ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछा गया है आपसे। एज वी हैव डिस्कस्ड, ऑक्सीजन इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। जो आपकी ऑक्सीजन है वो एक मेजर कंपोनेंट है आपकी एयर का, 21% होती है उसमें, और बर्निंग के लिए ये हेल्पफुल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम एक वुलन ब्लैंकेट को किसी बर्निंग ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, क्या होगा वहां पर, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मिल रही थी, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बर्न कर रहा था, दैट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विल स्टॉप। वो जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो स्टॉप हो जाएगी एंड we can control the fire on that particular object of that particular object। मतलब हम उस particular object को जलने से बचा सकते हैं, उसमें जो आग लगी है उसको रोक सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आग को इजीली बुझाया जा सकता है। So the next topic of discussion is how oxygen becomes available for the plants and animals that live in water and soil। ऑक्सीजन उन सभी एनिमल्स और प्लांट्स को कैसे मिलती है जो आपके वाटर और सॉइल के अंदर सरवाइव करते हैं। सो टू डिस्कस दिस वी हैव टू जस्ट सी वन ए वेरी सिंपल एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 5। सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी, यू हैव टू टेक सम वाटर इन ए बीकर। एक बीकर आपको लेना है, उसमें थोड़ा सा पानी आपको लेना है, देन हीट इट स्लोली ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। आपका जो बीकर है उसको एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर फिक्स करना है और नीचे बर्नर की हेल्प से उसको हीट करना है। बिफोर द वाटर बिगिंस टू बॉयल, लुक एट द इनर सरफेस केयरफुली। वाटर के बॉयल करने से पहले उसका जो इनर सरफेस है उसको केयरफुली चेक करना है। When you will check, you will see very tiny bubbles there। जब आप उसको चेक करोगे तो वहां पर आपको छोटे छोटे बबल्स देखने को मिलेंगे एंड दोज बबल्स आर ऑफ एयर, और वो जो बबल्स हैं वो एयर के होते हैं। सो दिस एक्टिविटी प्रूव्स दैट एयर इज डिसॉल्व्ड इन द वाटर। जो आपकी एयर है वो वाटर के अंदर डिसॉल्व रहती है, उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, and that air is utilized by the animals that live in water। और वही जो एयर है वो आपके जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो उसको यूटिलाइज करते हैं सरवाइव करने के लिए, सांस लेने के लिए। उसमें जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको यूटिलाइज करते हैं वो अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान। So that's all for today's class। The rest of the things we will discuss in the next class। Thank you and have a nice day।